नमस्कार दोस्तों। आज है 13 अगस्त 2024। हम लोग 13 अगस्त 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस जो है 13 अगस्त यानी आज के ही दिन मनाया जाता है। हर साल 13 अगस्त को दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य जो है अंगदान की प्रक्रिया को समझना और इससे जुड़े मिथकों को दूर करना और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताना है। आपको बता दें कि अंगदान एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है जो उन लोगों के लिए वरदान साबित होता है जिन्हें अंगों की कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस दिन विभिन्न संगठनों और अस्पतालों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों के अंगदान के आवश्यकता के बारे में बताया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत हम लोग देखते हैं कि कब से होती है। तो इसकी शुरुआत जो है पहली बार 1954 में तब की गई थी जब रोनाल्ड ली हैरिक ने अपने भाई को किडनी दान करके नया जीवन दिया था। ठीक है, तो ये जो है आपको 1954 में इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? तो रोनाल्ड ली हैरिक के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने जो है अपने भाई को किडनी दान दिया था जिससे कि उनके भाई का जीवन नया जीवन प्रारंभ हुआ। अंगदान जो है जीवित और मृत दोनों व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। मृत व्यक्ति के द्वारा सबसे ज्यादा जो अंगदान किया जाता है वो है नेत्रदान। और नेत्रदान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्र का कौन सा भाग? कोर्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है 71वें स्थान पर रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 117 सदस्यीय खिलाड़ियों की टीम वाले भारत ने केवल 6 पदक जीते, जिसमें से जो है एक रजत है और 5 जो है कांस्य पदक है। और हम आपको सभी 5 और 6 पदक के बारे में आपको बता देते हैं कि मनु भाकर ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता था और मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित टीम शूटिंग में कांस्य पदक जीते थे। और स्वप्निल कुसाले ने राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में इन्होंने भी कांस्य पदक जीते। और उसके बाद चौथा पदक जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया। और अमन सहरावत के द्वारा कुश्ती में कांस्य पदक जीता गया। और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जो है इन्होंने रजत पदक जीता। तो आपको जो है 5 जो है कांस्य पदक और एक जो है मात्र नीरज चोपड़ा के द्वारा रजत पदक जीता गया और भारत एक भी गोल्ड जीतने में कामयाब नहीं हुआ। हम लोग प्रथम स्थान देख लेते हैं कि कौन सा देश का प्रथम स्थान रहा। तो प्रथम स्थान पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान रहा जिसने कुल 126 पदक जीता है, जिसमें जो है 40 स्वर्ण है और 44 रजत है और 42 क्या है? कांस्य पदक है। पेरिस ओलंपिक जो है 26 जुलाई से स्टार्ट होती है और 11 अगस्त 2024 को इसका समापन किया जाता है। मेजबान शहर जो है फ्रांस का पेरिस शहर, यहीं पर जो है 11 अगस्त 2024 को ओलंपिक मसाल को बुझाकर आधिकारिक रूप से 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की समापन की घोषणा की जाती है। और प्रतीकात्मक रूप से जो है अंतर्राष्ट्रीय झंडे जो है लॉस एंजल्स शहर को सौंप दिया जाता है जो 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। हम लोग ओलंपिक खेल की यदि शुरुआत देखते हैं कि कब से होती है, तो ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है 1896 से एथेंस से स्टार्ट होता है और हर 4 साल पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। और पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के जो ध्वजवाहक थे ये मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे। और ओलंपिक जो है 4-4 सालों पर आयोजन किया जाता है। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2024 में पेरिस के फ्रांस में किया गया। और 34वां कहां पर किया जाएगा? तो 34वां 2028 में किया जाएगा लॉस एंजल्स में। और लॉस एंजल्स कौन से देश का शहर है? तो लॉस एंजल्स जो है अमेरिका का एक शहर का नाम है। तो यहीं पर जो है 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये 34वां
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? मालदीव के साथ समझौता किया गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मालदीव गए हैं और यहीं पर जो है यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया गया है मालदीव के साथ। और नाम आता है मालदीव का, तो मालदीव के बारे में देख लेते हैं कि इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी माले है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा? रुपया मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ पर वर्तमान में? मोहम्मद मुइज़ु यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और मालदीव जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि मालदीव जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को राजीव गौबा की जगह कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। और तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी सोमनाथन अब तक जो है केंद्रीय वित्त सचिव और सचिव व्यय के रूप में कार्यरत थे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जो है 30/8/2024 से 2 साल तक के कार्यकाल के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में टीवी सोमनाथन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये टीवी सोमनाथन की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल कागमे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? ये जो है रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं। तो रवांडा के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? पॉल कागमे बने हैं। और रवांडा जो है पूर्वी मध्य अफ्रीका में एक जमीन से घिरा हुआ देश है। जमीन से घिरा हुआ देश कहने का मतलब है लैंड लॉक देश है। इसका जो बॉर्डर है किसी न किसी देश से ही सीमा साझा करता है। इस देश को जो है हजारों पहाड़ियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। और नाम आता है रवांडा का, तो रवांडा के बारे में भी देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? तो रवांडा की राजधानी जो है किगाली है। और मुद्रा यहाँ जो चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? रवांडा फ्रैंक चलता है। और नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? पॉल कागमे बने हैं और ये चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग किस राज्य में शुरू होने वाली है? ये कहां पर शुरू होने वाली है? हरियाणा में शुरू होने वाला है। वैश्विक स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए देश में पहली बार ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा और इसका आगाज जो है सितंबर 2024 से होने वाला है, जिसमें 15 देशों की महिला एथलीट शामिल होगी। ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी लीग माध्यम से विश्व में जो है महिलाओं को कबड्डी खेल के प्रति बढ़ावा देने के लिए मुख्य कदम उठाया जा रहा है। इस लीग का प्रमुख लक्ष्य जो है कबड्डी को इंटरनेशनल स्टेज तक प्रमोट करना है और ओलंपिक गेम्स में कबड्डी को शामिल किया जाने का पहला स्टेप है। पहली बार ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन जो है हरियाणा में किया जाएगा और इसमें 15 देशों की महिला एथलीट्स जो है भाग लेने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण विधेयक पेश किया गया है? तो किस राज्य में? गोवा में पेश किया गया है। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के लिए गोवा एसटी आरक्षण विधेयक 2024 पेश किया गया था, जबकि गोवा की विधानसभा में वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए एक आरक्षित सीट है। इसकी बढ़ती आबादी के बावजूद एसटी के लिए आरक्षित सीटों का अभाव है। इस विधेयक का उद्देश्य जो है एसटी आरक्षण को शामिल करने के लिए परिसीमन आदेश में जो है संशोधित करना है, जो राज्य में लंबे समय से चली आ रही मांगों और जनसंख्या की परिवर्तनों को दर्शाता है। और नाम आता है गोवा का, तो गोवा के बारे में भी देख लेते हैं। तो गोवा की राजधानी पणजी है और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं गोवा से? तो लोकसभा की 2 सीटें गोवा से आती है और राज्यसभा की 1 सीट आती है गोवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? ये किसे सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। भारतीय निशानेबाज
अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया है। उनसे पहले जो है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अभिनव बिंद्रा ने जो है बीजिंग 2008 में ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जो है इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया था और भारत के पहले ओलंपिक में जो है व्यक्तिगत तौर पर जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अभिनव बिंद्रा की तस्वीर है और इन्हें ही ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच का अभ्यास है? तो ये जो है आपको भारतीय सेना और श्रीलंका की सेना के बीच का अभ्यास है और नाम आता है श्रीलंका का, तो श्रीलंका के बारे में भी देख लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है। कोलंबो जो है आपको कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है, जबकि श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे जो है विधायी राजधानी है। तो श्रीलंका की दो राजधानी है, कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? श्रीलंकाई रुपया मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं को कौन से 3 नाम दिए गए हैं? ये जो 3 नाम दिए गए हैं, अशोक नाम दिया गया है, चंद्रगुप्त और कल्पतरु नाम दिया गया है। हिंद महासागर में 3 पानी के नीचे की संरचनाओं को हाल ही में अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु नाम दिया गया, जो समुद्री विज्ञान में भारत के प्रभाव को दर्शाता है और ये नाम जो है भारत के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और इस तरह से जो है आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे उस सभी पर मैंने बातचीत और डिस्कस किए हैं। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।